हेलो। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट, फिज़िकल वर्ल्ड। तो आपको पता ही होगा साइंस क्या होती है। साइंस का लैटिन वर्ड होता है साइंटिया, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानना, उसको साइंटिया कहते हैं। और साइंस में एक पार्ट होता है फिज़िक्स, इसको ग्रीक में कहते हैं फ्यूजिस, जिसका मतलब होता है नेचर। तो साइंस में, फिज़िक्स में पहले पार्ट हमारे पास है मैटर। मैटर क्या होता है? जो जैसे डेट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। एग्जाम्पल के तौर पर बुक, चेयर एक्सेट्रा, जैसे कि मैटर हो गया जो जिसके पास मास हो और वो उतनी एरिया कवर करे। जैसे मैंने ये पेन रख दी तो इतनी एरिया उसने कवर कर ली, उसके पास मास उतना है। सेकंड थिंग हमारे पास है एनर्जी। एनर्जी होती है पोटेंशियल फॉर डूइंग वर्क, किसी काम को करने की क्षमता एनर्जी कहते हैं। जैसे कि एनर्जी हो गई लाइट, सोलर एनर्जी, साउंड एनर्जी एक्सेट्रा। तो जो अर्ली टाइम्स इन फिज़िक्स द मैटर एंड एनर्जी कुड नॉट इंटरचेंज, यानी कि पिछले समय में मैटर और एनर्जी का इंटरचेंज नहीं हो सकता था। लेकिन एक साइंटिस्ट है आइंस्टीन, आपने नाम सुना होगा आइंस्टीन, उन्होंने एक फार्मूला दिया जिससे कि पूरी फिज़िक्स चेंज हो गई। मैटर और एनर्जी का इंटरचेंज हो सकता था, जो कि आया इसका फार्मूला E=mc², जो कि वैक्यूम में होता है। बाकी सारा इसमें क्लास 12th में मिलेगा आपको। आइंस्टीन फ्रॉम जर्मनी, वो तो जर्मनी के थे। उनकी 3 मोस्ट पॉपुलर थ्योरीज हैं, फोटोन, ब्राउनियन मोशन एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही है, E=mc²। तो सम फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स हो गया। ग्रेविटेशन फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने दिया था तो न्यूटन के हिसाब से यही फोर्स है। जो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे दो चीज़ें हो गई, एक का मास अलग है, एक का मास अलग है। फोर्स जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इक्वेशन 1 मान लेंगे। फोर्स जो इन्वर्सली डायमेंशन होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r², उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1/r²। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल्स और जी में हो जाएगा, जी कांस्टेंट हो जाएगा, इक्वल्स का साइन आएगा। तो हमारे ये फोर्स का ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला हो गया, जहाँ पर वेयर जी इज़ कांस्टेंट नॉन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। अब इसके प्रॉपर्टीज़, इट इज़ ऑलवेज वीकेस्ट फोर्स इन फाउंड इन नेचर, यानी कि सबसे वीकेस्ट फोर्स, सबसे नहीं, वीकेस्ट फोर्स जो है फाउंड हुआ नेचर में। नेचर का वीकेस्ट फोर्स होता है ये। ऑलवेज एट्रैक्टिव इन नेचर, एट्रैक्टिव होते हैं, कभी रिपल नहीं करते ये। डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, मीडियम पर डिपेंड नहीं होते, चाहे जहाँ भी खड़े हो, चाहे एयर हो चाहे ना हो, आपके एनर्जी वो ये जो है किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं होता। इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स, टोटल वर्क डन इक्वल टू 0, यानी कि आप कितना भी ऊपर जाओ आके नीचे ही तो गिरोगे, तो वो हो गया आपका काम कितना हुआ, 0 हुआ, तो बस। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन पाथ, मतलब किसी भी जगह या जैसे आप घर में हो बाहर हो तो कहीं पर डिपेंड नहीं करता, ये अपने हिसाब से ही काम करता है। सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अकॉर्डिंग टू कूलाम, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इसी तरह है ये भी। Force is directly proportional to charge 1 into charge 2, equation first. Force is directly proportional to 1/r², equation 2. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके। उसके बाद जब इक्वालिटी वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, और Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा ये 9 × 10⁻9। वैक्यूम की बात चल रही है अभी। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट की होती है, आप निकाल सकते हैं c²/Nm²। c मतलब कूलाम, कूलाम स्क्वायर/Nm²। व्हेन नॉट इन वैक्यूम, अगर वैक्यूम में ना हो तो जैसे किसी मेटल या मीडियम पर, तो फोर्स इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ के आ जाएगा आपका, जिसको कहेंगे
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो इसको देख लिए, अगर एयर में है यानी कि वैक्यूम में नहीं है तो के की वैल्यू 1 होगी, अगर वाटर में है के की वैल्यू 81 होगी, फॉर एनी मेटल के की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। प्रॉपर्टीज़ इसकी हो गई, सेंट्रल फोर्स होता है यानी कि जैसे चार्ज 1 चार्ज 2, तो सेंट्रल पे जा कर के यहाँ पर इधर से चार्ज आता है इधर से चार्ज आता है, सेंट्रल पे तो होता है, सेंट्रल फोर्स हो गया वो। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इसमें वर्क हो रहा है, सॉरी इसमें वर्क नहीं हो रहा है, टोटल वर्क डन 0 हो रहा है, जैसे ग्रेविटेशन पे था उसी तरह। इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक बार वैक्यूम में नहीं था एक बार वैक्यूम में था, तब अलग अलग हो रहा है, तो डिपेंड है मीडियम पर। इट इज़ मोर पावरफुल दैन ग्रेविटेशनल फोर्स से ये पावरफुल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो अब देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है 10 की पावर 36 इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी कि 10 की पावर 36 गुना ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब थर्ड हमारे पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्स यही होता है, ये ऑलवेज फाउंड इन इंटीरियर ऑफ न्यूक्लियस। एटम होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर फाउंड होता है ये। इससे मतलब न्यूक्लियर वीपन्स बन सकते हैं, एटम बम बन सकते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्स होता है नेचर में। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स फाउंड इन नेचर हो गया। इट इज़ द 10 पावर 38 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 38 टाइम्स गुना ज़्यादा पावरफुल है ये फोर्स। इट इज़ नॉट सेंट्रल फोर्स नहीं होता है। वर्क इन 10 पावर -15, ये जो होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, मतलब 10 पावर -15 मीटर के अंदर ही ये काम करता है। इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर, यानी कि अगर प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन हो तब भी अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो तब भी अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन हो तब भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, सब आपस में अट्रैक्टिव होते हैं। बाहर होता है जो होता है इलेक्ट्रॉन। इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ चार्ज, किसी भी नेचर ऑफ चार्ज, यानी कि प्लस प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है, 0 प्लस को, 0 को, सो कोई मतलब डिपेंड नहीं कर रहा है। और सबसे इससे मतलब थोड़ा वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 पावर 25 ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यानी कि अब इससे समझ लेते हैं, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का पावर 1 हो गया तो वो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स इससे थोड़ा बड़ा होगा, 10 पावर 25 टाइम्स बड़ा होगा। अब ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये ग्रेविटेशन से 10 पावर 36 टाइम्स बड़ा होता है। एंड लास्ट में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 पावर 38 टाइम्स बड़ा होता है।